हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। मैं हूँ अभिलाषा और मैंने जर्मनी का लास्ट व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर किया था। वी वर देयर फॉर 2 डेज़। फर्स्ट डे हम क्लोन गए थे और नेक्स्ट डे हम बॉन गए थे। तो ये फर्स्ट डे के कुछ क्लिप्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर किए थे। मॉर्निंग में वी वेंट टू द चॉकलेट फैक्ट्री। यहाँ हमने बहुत सारी चॉकलेट्स की टेस्टिंग भी की और वी ऑल्सो चेक द प्रोसेस कि कैसे चॉकलेट्स बनती हैं, कौन सी सीड्स यूज़ होती हैं। द एंटायर प्रोसेस वाज शोन टू अस इस म्यूज़ियम में और मैंने वो सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर चेकआउट कर लीजिए। ये कुछ पुरानी मशीन्स थी, चॉकलेट मेकिंग मशीन्स, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं। हमने कुछ फ़ोटो सेशन भी किया था। काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम था। सो जस्ट इन केस अगर आपको चांस मिलता है जाने का तो डू डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द म्यूज़ियम। Rainforest Alliance is about? Rainforest Alliance is almost on every food product. It's to save palm oil and also they they partner up with companies like, for example, maybe a cookie brand, and then like the cookie brand will use up palm oil better. They were only. We also got a chance to see this festival, Meet Africa Festival, जो उस टाइम पर बाई चांस चल रहा था जस्ट आउटसाइड द म्यूज़ियम। और इसमें बहुत सारे सॉन्ग्स वो लोग गा रहे थे। मतलब इट वॉज़ अ म्यूज़िकल फेस्टिवल। बहुत ही मज़ा आया सुनकर देखकर। थोड़ा लाउड था जशु के लिए, तो मैं एकदम साइड में ही थी, ज़्यादा सामने नहीं गई। और ये बाई चांस ऐसा हुआ कि उस टाइम पर ही हम पहुँचे जब ये फेस्टिवल चल रहा था। सो वी एन्जॉयड द म्यूज़िक। इट वाज इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, अफ्रीकन लैंग्वेज में था, पर हाँ मज़ा आया। और म्यूज़ियम के जस्ट बाहर ही ये फेरिस व्हील भी था। अने देखकर एकदम खुश हो गया क्योंकि उसको जाना था। अगर जैशु थोड़ी बड़ी होती तो शायद मैं भी जाती, क्योंकि मुझे भले ही डर लगता है पर मज़ा बहुत आता है इस बड़े से फेरिस व्हील पर। इससे पूरी एक सिटी का टूर भी हो गया था। तो अने और पापा दोनों गए थे, मैं और जैशु नीचे म्यूज़ियम में ही वेट कर रहे थे। एक द व्यू फ्रॉम द टॉप वॉज ब्यूटिफुल। थोड़ा सा आने को डर लगा लेकिन मज़ा बहुत आया। पार्किंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव हियर इन यूरोप और हर जगह इजीली मिलती भी नहीं है। जैसे यूएस में बहुत सारे पार्किंग लॉट्स हैं, बहुत आसानी से पार्किंग मिल जाती है। डाउनटाउन में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ हर जगह ही प्रॉब्लम है पार्किंग की। तो हमने एक जगह अपनी कार पार्क कर दी थी एंड देन वी केम टू दिस चर्च। और ये है कैथेड्रल चर्च। ये कैथेड्रल चर्च नॉर्दर्न यूरोप का सबसे बड़ा चर्च है। इट्स द लार्जेस्ट चर्च इन द नॉर्दर्न यूरोप एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। बहुत ही सुंदर सुंदर मैंने पिक्चर्स निकाले। तो ये थ्रू आउट द डे के कुछ पिक्चर्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये यहाँ की डिजिटल टैक्सी है यूरोप की, जो हम ट्राई नहीं कर पाए क्योंकि हम अपनी कार से गए थे। दीज वर सम पिक्चर्स फ्रॉम द चॉकलेट म्यूज़ियम और अच्छा लगा। आज का दिन वॉज वर्थ गोइंग टू जर्मनी। बहुत मज़ा आया एंड जशु ने भी बहुत इन्जॉय किया। She was just scratching like this. Show what is she doing? Right.
सो नेक्स्ट मॉर्निंग वी स्टार्टेड फॉर बॉन, जो क्लोन से अराउंड 35 किलोमीटर्स दूर था। एंड आई सो हैप्पी क्योंकि हम जा रहे हैं बॉन में फेमस पियानिस्ट के म्यूज़ियम। ही इज़ बीटहोवन और अने उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता है क्योंकि अने को भी पियानो का बहुत ज़्यादा शौक है। कीबोर्ड पे वो बहुत सारे म्यूज़िक, फेरालाइज इज़ वन ऑफ द फेमस फ्रॉम बीटहोवन, तो अनेक ने वो सबसे पहले ही वही बजाना शुरू किया था। ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू गो टू द म्यूज़ियम। जयशु थोड़ा सा इनिशियली ना कंफर्टेबल नहीं थी कार सीट में, बट नाउ शी इज़ ओके। और बहुत टाइम ऐसा हुआ कि मैं ही पीछे आकर बैठ गई क्योंकि उसको एंगेज करना ऑन द मेन रोड थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो देन आई डिसाइडेड कि आई विल सिट एट द बैक और आसानी से फिर उसको एंगेज कर पाऊँगी मैं। लेकिन सबसे पहले हमने खाया बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट विच वॉज लोडेड विद कार्ब्स। यहाँ के ब्रेड्स बहुत ही फेमस हैं यूरोप के, एंड ऑल्सो क्रोसेंट। अने को समहाउ क्रोसेंट बहुत अच्छा लगा, तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो गई क्योंकि यहाँ पर ना वेजिटेरियन ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, आउट ऑफ इंडिया हर जगह नहीं मिलता है। सो फर्स्ट वी हैड अ ब्रेकफास्ट, टेस्टी सा, और कुछ कॉफ़ी वगैरह पिया क्योंकि बारिश हो रही थी तो ठंडा सा मौसम था। और एंड देन वी केम टू द म्यूज़ियम जो बिल्कुल पास ही था इस रेस्टोरेंट के। म्यूज़ियम का जो टिकट है वो है अराउंड 17.89, और बच्चों का भी सेम ही टिकट था, तो हमने फैमिली पास ले लिया, फैमिली टिकट ले लिया विच वाज अराउंड 49 यूरोज़। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्पेंड सम टाइम हियर। 2 से 3 घंटे में ईज़िली ये म्यूज़ियम कवर अप हो सकता है, बट हाँ आने को कितना टाइम लगेगा हर चीज़ को एक्सप्लोर करने में, दैट वी डोंट नो। ही इज़ वेरी हैप्पी। और ये हमने टिकट चेक करा लिया है एंड देन वी आर गोइंग टू गो अहेड इन द म्यूज़ियम। Right, let's go. सो म्यूज़ियम का ही एक ऐप है जो डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सारे ऑडियोज़ अवेलेबल हैं। एवरी स्पॉट वाज हैविंग अ नंबर, और नंबर के अकॉर्डिंगली सारे ऑडियोज़ अवेलेबल थे। तो जैसे जैसे आप वो नंबर को प्रेस करते जाएंगे आपको उस नंबर के थ्रू जितनी भी हिस्ट्री होगी बैकग्राउंड में, पिक्चर्स से रिलेटेड या फिर कोई जो राइटअप्स लिखे हुए हैं वो सब से रिलेटेड, वो सब कुछ ऑडियो में आ जाएगा। एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड क्योंकि उनकी जितनी भी हिस्ट्री थी फ्रॉम द टाइम ही वाज बॉर्न से लेकर जब तक वो थे, एंड वॉट एवर अचीवमेंट्स ही हैज़ डन, वो सब कुछ यहाँ पर ऑडियो के थ्रू हमें अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा था। ये सारे उनके बुक्स हैं जो उस टाइम पे वो म्यूज़िकल नोट्स के लिए यूज़ करते थे। दीज वर द रिटन नोट्स बाय हिम ओनली। तो ये अने को देख कर ना बहुत फैसिनेटिंग लगा क्योंकि अने को अभी म्यूज़िकल नोट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है और उसको बहुत ही अच्छा लगता है ये सारी हिस्ट्री जानकर। ये मैंने अपने कई सारे ब्लॉग में पहले भी बताया, अने को ऐसे हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर ये हेडफोन्स के थ्रू हम उनके जितने भी ऑडियो कॉन्सर्ट्स हुए थे, उनके म्यूज़िक जो उन्होंने उस टाइम पर
प्ले किए थे वो सब कुछ हम सुन पा रहे थे। तो ये एक रूम अलग से बना हुआ था, इसमें ही ये हेडफोन्स के लिए अलग अलग स्पॉट्स बने हुए थे। तो अने से ज़्यादा जैशु को ये हेडफोन्स देखने में मज़ा आ रहा था। शी वांटेड टू पुट इट इन हर ईयर्स, लेकिन इतने बड़े हेडफोन्स तो उसके कानों में आ ही नहीं सकते। उसको बहुत अच्छा लग रहा था ये देख कर कि इतना बड़ा कुछ क्या है एग्जैक्टली। दीज आर द पेपर वेट्स जो उस टाइम पर यूज़ होते थे। ये जो जिसमें हॉर्सेस बने हुए हैं ये एक्चुअली पेपर वेट्स हैं, और ये है इंक पेन का स्टैंड। तो उस टाइम पर जो बीथोवन ने पेन यूज़ किए हैं तो वो इंक पेन से लिखते थे सारे अपने म्यूज़िकल नोट्स। सो दिस वाज अ पेन स्टैंड। और ये है बीथोवन के थ्रू यूज़ किया गया जार या जग बोल सकते हैं, वाटर जग, एंड दिस वाज द बेल विच ही यूज़ टू यूज़। तो ये सारी चीज़ें अने को बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी। ये उनका उस टाइम पर जो स्पेक्स लगाते थे वो स्पेक्स है। तो इतनी सारी चीज़ें ना म्यूज़ियम में देखने को मिली जो हिस्ट्री पढ़ने से अच्छा लगा। तो आई कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग इन द वीडियो, क्योंकि इतना सब कुछ तो एक्सप्लेन करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, वहाँ देखकर हमने सारा हिस्ट्री उनके बारे में जाना। दिस वाज अ पियानो विच वाज यूज्ड बाय हिम, और ये एक्चुअली ऑस्ट्रिया में था, वहाँ से यहाँ लेकर आया गया है, क्योंकि बीथोवन सिर्फ 4 ईयर्स तक ही इस म्यूज़ियम में या इस घर में रहे थे, जो अब म्यूज़ियम का फॉर्म उन्होंने दे दिया है। बट दिस वॉज द हिज हाउस एक्चुअली, और उसके बाद में वो ऑस्ट्रिया मूव हो गए थे। तो अब उनका सारा सब कुछ ऑस्ट्रिया में भी एक म्यूज़ियम बनाया गया है बीथोवन हाउस के नाम से ही। सो लेट्स सी, अगर हमें चांस मिलेगा तो देन एंड आई वांट टू गो देयर ऑल्सो। सो देखते हैं अगर बन पाएगा चांस तो। Musical notes, right? Yeah, musical. जर्मनी में काफ़ी सारे कैसल्स हैं घूमने के लिए। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं जर्मनी घूमने का तो आप कैसल्स देख सकते हैं। दीज कैसल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, और जर्मनी इज़ नोन फॉर दीज कैसल्स। लेकिन हम पर्पसली सिर्फ बॉन में ये बीथोवन म्यूज़ियम देखने के लिए गए थे, क्योंकि अनय को हमें ये बीथोवन म्यूज़ियम दिखाना था। जब से हम यहाँ यूरोप आए थे तब से अनय को बीथोवन म्यूज़ियम देखने का बहुत मन था। सो वी जस्ट प्लान फॉर दिस म्यूज़ियम। पर अगर आप जा रहे हैं तो आप थोड़ा लंबा प्लान करके ये कैसल ज़रूर विज़िट करिए। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। ऐसा हमने बस सुना है, पढ़ा है, पर अब तक देखा नहीं। सो मे बी नेक्स्ट टाइम अगर हमें जर्मनी जाने का चांस हुआ दैन वील गो डेफिनेटली टू दिस कैसल्स ऑल्सो। सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट आवर वीकेंड ट्रिप, जो बस 2 दिन की थी। बहुत ही छोटी सी ट्रिप थी। हमने सैटरडे को 10 बजे स्टार्ट किया था घर से, एंड वी रीच इन द आफ्टरनून, और संडे आफ्टरनून तक हम घर वापस आ गए थे। तो इतनी छोटी सी ट्रिप में ही हमने काफ़ी कुछ अच्छे से कवर कर लिया। आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। पिछला व्लॉग ज़रूर देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप मेकिंग मेमोरीज। बाय बाय।